बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नियम कानून नहीं है, तभी हाथरस और उन्नाव जैसी घटना हुई है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और सब मिलकर बंगाल की छवि खराब कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज, एलएसी विवाद, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, लगातार बढ़ रही महंगाई के मद्देनजर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ साथ आईआईटी कानपुर के संयुक्त प्रयासों से निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिकायत विश्लेषण आवेदन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पश्चिम विहार पॉलीक्लिनिक में नियमों को कल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी तक दिल्ली में 12 बीमारियों के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते थे, अब से निमोनिया के लिए भी टीका शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोखरण स्थित आर्मी कैंप को सब्जी सप्लाई करने वाले हबीबुर रहमान को जासूसी कर रक्षा संबंधित संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने के लिए गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा, ऐसे समय में जब बहुत सारे बच्चे कोविड के दौरान अपने एक या दोनों अभिभावकों को खो चुके हैं या लॉकडाउन के कारण वो बेरोजगार के शिकार हो गए हैं, स्कूलों द्वारा व्यावसायिक तर्ज पर फीस वसूलना अनुचित और कठोर है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, अब तक प्रदेश में 3,26,66,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का रिकवरी दर बढ़कर 97.28% पहुंच गया है। इसके अलावा दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.15 हो गया है। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के तीनों संदिग्ध आतंकी 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगा हुआ डीजे बैन हटा दिया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हिंसा के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस नोट अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हमारा संगठन 70 जिलों में मजबूत है। 80-100 विधानसभा सीटों पर लगभग 70% बूथों पर हमारी पार्टी की पकड़ है। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का भरोसेमंद दोस्त है जापान, कई प्रोजेक्ट पर साथ में काम जारी। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास ने निजी अस्पतालों का वैक्सीन कोटा घटाने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा, उड़ीसा में निजी अस्पतालों की संख्या कम है, ऐसे में निजी अस्पतालों को कम टीका मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, ये समय बड़े आयोजनों को कराने का नहीं है। कौन सी ऐसी पूजा है जिसे हम घर पर नहीं कर सकते। उत्तराखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व पीजी सीटों को बढ़ाने के साथ ही इलाज की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने
बड़ा कदम उठाया। बता दें, तीनों कॉलेज श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी में मेडिकल फैकल्टी के 501 नए पद मंजूर किए गए हैं। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते कोडागू में एक वृद्ध की बाढ़ में बहने के कारण मौत हो गई। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बता दें, कोरोना की फर्जी रिपोर्ट लेकर देहरादून मसूरी घूमने आए 13 पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। इसी दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, कांवड़ यात्रा लेकर हरिद्वार न आए वरना होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। बता दें, ये जानकारी स्वयं शिक्षा मंत्री ने दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र सरकार की रिमोट कंट्रोल बताया। दरअसल शरद पवार मंगलवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिले थे, जिसमें पटोले शामिल नहीं थे। इसके संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। आईटी शेयरों में तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखी जा रही है। बता दें, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 53,209 पर, जबकि निफ्टी 15,900 के पास ट्रेंड कर रहा है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के इंग्लैंड में कोविड-19 से संक्रमित होने की खबरों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना व हरभजन सिंह ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की। सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर सेना के लिए चीन स्थायी निर्माण कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेगा। उन्होंने कहा, हम परिषद में अपनी छाप छोड़ेंगे। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका प्रकट की जा रही है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर में संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, तीसरी लहर अपने शुरुआती चरण में है। जापान के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन होने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा, इस शहर का जापान के साथ घनिष्ठ संबंध है।